ये 10th के मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 4 है। पार्ट 4 में उदाहरण 2, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण में दो ढंग से जांच होगा। अपने समझने के लिए पहला है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x - 3। एक बार एक नजर से देखने पर बोलो तो ये कैसा समीकरण लग रहा है? द्विघात समीकरण लग रहा है? ऐसे नहीं पता चलेगा। इसको हल करेंगे, हल करने पर अंतिम में जो रिजल्ट आएगा उससे पता चलेगा। उसको भी उसके व्यापक रूप में लाएंगे तब पता चलेगा। तो इसको हल करेंगे तो a - b के होल स्क्वायर के तर्ज पर है। तो x - 2 का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2a, a के जगह x है, 2ab, b के जगह 2 है ना? तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b के जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर। कोष्ठ के आगे कुछ गुना में नहीं है, गुना में नहीं रहे, कुछ जोड़ घटाव के रूप में रहे। अब पीछे में भी कुछ नहीं रहे तो एकाएक कोष्ठ को हटा दो, यानी कोष्ठ देना कोई जरूरी नहीं है। फिर ये प्लस बराबर 2x - 3। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 2x - 3। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x। द्विघात समीकरण में बराबर के आगे शून्य का रहना जरूरी ही है ना? व्यापक रूप के अनुसार तो बराबर के आगे जो कुछ है उठा करके पहले ले आओ। तो ये x वाला आइटम है तो x वाला आइटम को पहले लाएंगे, प्लस 2x बराबर के पहले आएगा तो माइनस 2x हो गया। फिर ये प्लस 4 1 5 तो प्लस 5 लिख देते हैं। माइनस 3 को पहले लाएंगे तो प्लस 3 बराबर 0। समझ रही हो तू लोग भी? तो x स्क्वायर समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं, ये सब याद है ना? तो माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x प्लस 5 3 8 बराबर यहाँ। लेकिन यह स्पष्ट हो गया जो सबसे बड़ा घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, उसको इसके व्यापक रूप में ला करके दिखाना होगा जो यह द्विघात समीकरण ही है। तो व्यापक रूप में लाने के लिए व्यापक रूप के अनुसार इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a शून्य नहीं होना चाहिए तथा a b c ये तीनों संख्या है। कौन सी संख्या? संख्या रियल नंबर। तो इस रूप में लाएंगे तो ax स्क्वायर के रूप में पहला है, कैसे है? तो जिसके पीछे किसी चीज का गुना नहीं हो एक रहता है तो 1x स्क्वायर। अब देखो प्लस लाना है, ठीक से समझ। तो प्लस लिखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस कॉमन लिया माइनस में, तो प्लस को किससे गुना करेंगे तो माइनस होगा। तो पोस्ट माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 6 x को आगे में लिख दो, तोड़ेंगे तो माइनस 6x। अब प्लस आ गया, अब यहाँ भी प्लस होना चाहिए तो यहाँ प्लस है ही, प्लस 1 बराबर 0। अब देखो ये हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आ गया। कैसे आया? तो x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर है, a की जगह 1 है ना? तो यहाँ a बराबर a, प्लस के जगह प्लस है, x के जगह x है तो b के जगह ये माइनस 6 है तो b
बराबर -6, फिर प्लस के जगह प्लस है, सी के जगह 8 है, तो सी बराबर 8, बराबर की जगह बराबर है, जीरो की जगह 0 है। इसका अर्थ है ये समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। दूसरा ये कहता है द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसको हल करेंगे, x को गुना करेंगे कितना, प्लस प्लस प्लस, x को 1 से गुना करेंगे प्लस 8 बराबर, ये देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के तर्क पर है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a² माइनस b², तो a के जगह पर x है तो x² माइनस b के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, ये हो गया x² प्लस x प्लस 8 प्लस x² को पीछे लाएंगे माइनस x², देखो 2 गुने 2 दूनी 4 है ना, तो -4 को बराबर के पहले लाएंगे तो +4, इसको समझी तो लोग, फिर बराबर के पहले ले आए तो इधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा, देखो प्लस x² माइनस x² कर जाएगा, इधर बच गया तुमको x प्लस 8 प्लस 4 8 4 12, तो प्लस 12 बराबर 0। अब इसको देखो तो इस द्विघात समीकरण किसी भी एंगल से लगता है नहीं, क्यों नहीं लगता है, क्योंकि इस समीकरण का घात एक जगह वेरिएबल है, इसका घात छिपा हुआ है 1 के रूप में, तो यह तो एक घातीय समीकरण हो गया, इसलिए यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, इसलिए यह समीकरण एक घातीय समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। तीसरा, ये समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करेंगे, x को 2x से गुना करेंगे तो 2x² प्लस प्लस प्लस, x को 3 से गुना करेंगे 3x बराबर x² प्लस 1, बराबर के आगे शून्य रखना है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के अनुसार, तो सबको उठाकर पीछे लाएंगे, तो ये 2x² प्लस x² को पीछे लाएंगे तो -x², फिर ये प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1 को पीछे लाएंगे -1 बराबर के आगे कुछ नहीं बचा, 0 बचा, 2x² माइनस x² ये x² हुआ प्लस 3x -1 बराबर 0, इतना से तो स्पष्ट है इस समीकरण का घात 2 है, घात समीकरण है, लेकिन व्यापक रूप में ला करके दिखाना है, तो व्यापक रूप में कैसे है, तो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस 3 बराबर 0, तो a के जगह यहाँ 1 छिपा है ना, तो 1x² प्लस dx dx 3x, फिर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस कॉमन ले लो, प्लस को माइनस से गुना करेंगे प्लस माइनस -1 बराबर 0। अब इसको देखो ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आ गया, ax² a के जगह 1 है, यहाँ a बराबर 1, b के जगह 3 तो b बराबर 3, c बराबर -1, अर्थात यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है, समझ गया। चलो ये लास्ट हिसाब को देखो, x प्लस 2 का होल क्यूब, पावर 3 को होल क्यूब कहते हैं,
बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। क्या ये द्विघात समीकरण है? जब तक इसको हल नहीं करेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा। इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे? तो ये किस स्थान पर है? a प्लस बी का होल क्यूब। तो याद तो नहीं होगा तुम लोग को a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? यहाँ पर क्यूब है, स्क्वायर बोल रही प्लस बी क्यूब प्लस बी 3 है तो 3 लिखो 3। एक बार a स्क्वायर बी प्लस 3, एक बार a अब b स्क्वायर इतना होता है। हो गया। तो इस तार पर इसको तोड़ेंगे तो a के जगह x है तो a क्यूब तो x क्यूब होगा प्लस b के जगह पर 2 है तो 2 का क्यूब फिर प्लस 3 है 3 क्यूब गुने a स्क्वायर a के जगह पर x है x स्क्वायर गुने b के जगह पर 2 है तो 2 फिर प्लस 3 a के जगह पर x है और b के जगह पर 2 है तो b स्क्वायर तो 2 स्क्वायर। समझा कैसे सेटिंग करेंगे? अब बाद में ट्रेंड हो जाओगे तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। बराबर x बराबर। तो फार्मूला तो यहाँ तक जानकारी तुम लोग को बोल दिया। a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाला जितना है इसको पल पल दिमाग में रखो। ये इसको हल किए तो इतना हुआ फिर है बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। अब एक्स क्यूब है इसको प्लस एस क्यूब को पीछे ले आओ माइनस एस क्यूब प्लस 2 स्क्वायर तो 2 को 3 बार गुना करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको मिटाकर डायरेक्ट 8 लिख देते हैं तो समझ जाएगा। फिर प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर होगा प्लस ये हो गया 2 गुने 2 तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 गुने x 12 एक्स वाई इतना पूरा तो ये हो गया 12 एक्स। इसको पीछे ले आए प्लस 4 को पीछे लाएंगे तो माइनस 4 को तो प्लस 4 बराबर क्या गया? कुछ नहीं बचा 0 बचा। तो द्विघात समीकरण में बराबर के आगे 0 करने के लिए बराबर के आगे जोड़ है इसको पीछे ले आना। अब ये प्लस ये माइनस में मिल रहा है कट गया तो सबसे बड़े पावर वाला को पहले लिखो तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस छिप गया प्लस 12x ये प्लस 8 प्लस 4 प्लस 12 बराबर 0। ये देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। a की जगह 6 दिखाई दे रहा है प्लस के जगह प्लस x के जगह x b के जगह 12 दिखाई दे रहा है c के जगह 12 तो लिखेंगे a बराबर 6 b बराबर 12 c बराबर 12। अतः यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। अब आगे वाला पार्ट में